यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना मात्र है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता प्रतीत होती है तो यह मात्र संयोग है। पहाड़ पहले से भी ज्यादा ठंडे थे। हवा में अभी अभी खत्म हुई लड़ाई की गूंज थी। उसके बाद की खामोशी गोलीबारी से ज्यादा भारी थी, डर और गिरे हुए साथियों की यादों से भरी हुई। कैप्टन विक्रम सिंह एक बंकर में बैठे थे। उनका चेहरा थकावट से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प की चमक थी। वह अराजकता और घर के बीच की दीवार थे। शाम को हुए अचानक हमले में अपने आदमियों का नेतृत्व कर रहे थे। जब उम्मीद खो चुकी थी तब भी मोर्चा संभाले हुए थे। अब जैसे ही एड्रेनालाइन का असर कम हुआ, थकावट हावी होने लगी। उनके चारों ओर सैनिक सो रहे थे या अपने हथियार साफ कर रहे थे, शब्दों से गहरी खामोशी से बंधे हुए थे। वे सिर्फ एक यूनिट से ज्यादा थे। वे युद्ध में बना एक परिवार थे। विक्रम ने उनके विश्वास का बोझ महसूस किया, एक बोझ और एक सम्मान। वह जानते थे कि यह नाजुक शांति अस्थायी थी, लेकिन अभी के लिए उनके पास यही सब था। उस ठंडी डरावनी शांति में विक्रम ने आगे जो कुछ भी हो सकता था उसके लिए खुद को तैयार किया। विक्रम ने अपनी पुरानी डायरी उठाई। हिंसा से भरी दुनिया में उनका एकमात्र ठिकाना। दीपक की रोशनी ने पन्ने को गर्म कर दिया। जैसे ही वह उसे घूरने लगे, उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने घर कई खत लिखे थे, हमेशा दिलासा देने वाले और खुशी भरे झूठ के साथ। लेकिन आज रात उन्हें सच बताना था। अपनी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच की खाई को पाटना था। वह चाहते थे कि उनका परिवार समझे, सिर्फ उन्हें याद न करे। एक कांपती हुई सांस के साथ उन्होंने अपनी पेंसिल उठाई। लिखने का यह काम अराजकता के खिलाफ एक चुनौती था। इन कुछ पलों के लिए वह कैप्टन नहीं, बल्कि एक बेटा, पति और पिता थे। बाहरी दुनिया इंतजार कर सकती थी। बंकर की खामोशी में विक्रम ने अपना सबसे जरूरी खत लिखना शुरू किया। उन्होंने ऐसे लिखा जैसे यह उनका आखिरी खत हो। विक्रम का हाथ पन्ने पर चल रहा था। हर शब्द भावनाओं से भरा हुआ था। उन्होंने कैप्टन सिंह के रूप में नहीं, बल्कि विक्की के रूप में, एक पति के रूप में, पापा के रूप में लिखा। उनका मन घर की ओर भटक गया, अपनी मां के कोमल हाथों की ओर, अपनी पत्नी की आशा भरी आंखों की ओर, अपनी बेटी की मासूम मुस्कान की ओर। उन्होंने पन्ने पर यादें उकेरी, घर का स्वाद, प्यार की गर्माहट, लालसा का दर्द। उन्होंने अपनी मां को उनकी ताकत के बारे में बताया, अपनी पत्नी को उनके साहस के बारे में, अपनी बेटी को तारों के बारे में बताया। हर शब्द एक वादा था, एक विदाई थी और एक प्रार्थना थी। एक आंसू ने स्याही को धुंधला कर दिया, लेकिन वह लिखते रहे, अपनी आत्मा का एक टुकड़ा पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने तब तक लिखा जब तक कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरी प्यारी मां, उन्होंने शुरू किया, अगर आप यह पढ़ रही हैं तो मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो गई है। मेरे लिए रोना मत। आपकी ताकत हमेशा मेरी प्रेरणा रही है। इसे मेरी आखिरी कहानी समझो मां, एक बेटे की कहानी जिसने आपके मूल्यों पर खरा उतरने की कोशिश की। मेरे सबसे मुश्किल पलों में यह आपका विश्वास था जिसने मुझे आगे बढ़ाया। आपने मुझे निस्वार्थ प्रेम सिखाया और उसी के लिए मैं आज यहां खड़ा हूं। मीरा को उसके पिता के बारे में बताना, ऐसे हीरो के रूप में नहीं जो मर गया, बल्कि एक ऐसे आदमी के रूप में जिसने गहरा प्यार किया। मेरे जीवन का जश्न मनाना मेरी क्षति का नहीं। मैं शांत हूं मां, जान लो कि मेरा एक हिस्सा हमेशा आपके साथ रहेगा। आप सबसे अच्छी मां हैं जो एक बेटा मांग सकता है। आपका विकी। मेरी प्यारी प्रिया, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। मैं उन रातों के लिए माफी मांगता हूं जिनका तुमने इंतजार किया, उस दुख के लिए जो मैं पीछे छोड़ रहा हूं। तुम्हारा प्यार मेरी ढाल था, तुम्हारी मुस्कान मेरा सुरक्षित आश्रय। बारिश में हमारे पहले डांस को याद रखना, उन यादों को संजो कर रखना।
मीरा के लिए मजबूत रहना, उसे बहादुर और दयालु बनाना, तुम्हारी तरह। मेरी याद को परछाई मत बनने देना, फिर से खुशियां ढूंढना, तुम इसकी हकदार हो। हमारा प्यार समय से परे है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन तब तक पूरी तरह से जीना। सब कुछ के लिए धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा पति विक्रम। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, उनकी याद में उनका चेहरा थामे हुए थे। ये शब्द एक आखिरी आलिंगन थे। मेरी छोटी परी मीरा, पापा तुम्हें तारों के पास की जगह से लिख रहे हैं। जब भी तुम मुझे याद करो, सबसे चमकीले तारे को देखना, मैं वहीं हूंगा। तुम्हें प्यार भेज रहा हूं। पापा एक जरूरी मिशन पर हैं, ताकि तुम और तुम्हारे दोस्त सुरक्षित खेल सके। मेरा प्यार सूरज जैसा है, भले ही तुम उसे देख ना पाओ, वह हमेशा वहीं रहता है। हमारे मजेदार पलों को याद रखना, अपनी पतंग की तरह बहादुर बनना और हमेशा दयालु रहना। अपनी माँ की बात सुनना, दूसरों की मदद करना और जानना कि तुम मेरा गर्व हो। भले ही तुम मुझे देख ना पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हवा में, धूप में और तुम्हारे दिल में। कभी मत भूलना कि पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे पूरे प्यार के साथ, हमेशा के लिए, तुम्हारा पापा। उन्होंने खत मोड़ दिया, अपनी बेटी के लिए एक आखिरी तोहफा। विक्रम ने अपनी आस्तीन पर तिरंगे को देखा, अरबों सपनों का प्रतीक। इसी झंडे के लिए और उन सभी चीजों के लिए जो यह दर्शाता था, वह यहां थे। गर्व उनके अंदर उमड़ पड़ा, थकावट या दुख से ज्यादा मजबूत। उन्हें अपनी शपथ याद थी, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आजादी मुफ्त नहीं थी, इसके लिए बलिदान की जरूरत थी। अपने खत में उन्होंने लिखा, जीवन से बढ़कर एक प्यार होता है, अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए अपना जीवन देना अमर होना है। मेरे बलिदान को क्षति के रूप में नहीं, बल्कि मेरी आखिरी सेवा के रूप में देखना। यह उनका धर्म था, उनका परम कर्तव्य। विक्रम एक बार फिर बुलावा का जवाब देने के लिए तैयार थे। विक्रम ने खत को अपने दिल पर रखा, एक दुर्लभ शांति महसूस करते हुए। वह बाहर निकले। चांदनी ने बर्फ को चांदी जैसा रंग दिया था। हिमालय शांत, प्राचीन और राजसी खड़ा था। उन्होंने सबसे चमकीला तारा ढूंढा, मीरा के बारे में सोचते हुए, दूरी के पार जुड़े हुए महसूस करते हुए। एक पल के लिए वह सिर्फ एक पिता थे, ब्रह्मांड के पार प्यार भेज रहे थे। एक फ्लेयर ने क्षितिज को रोशन कर दिया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम का संकल्प और मजबूत हो गया। उन्होंने अपनी राइफल उठाई, फिर से लड़ने के लिए तैयार। उन्होंने खत के बारे में आखिरी बार सोचा, एक मौन विदाई। अपने दिल में प्यार और अपनी आत्मा में कर्तव्य के साथ विक्रम रात में चले गए। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हफ्तों बाद खत विक्रम के घर पहुंचा। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी दुनिया बिखर गई। मां और बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। खत उनके दुख के पार एक पुल था। विक्रम के शब्द उनका सांत्वना बन गए। उनका प्यार पन्ने पर जीवित था। खत एक अंत नहीं था, बल्कि एक विरासत था, उस आदमी का एक प्रमाण जो वह थे। यह उनकी सबसे प्यारी चीज बन गई, दर्द और गर्व का एक स्रोत। उन्होंने इसे बार बार पढ़ा, उनके शब्दों से ताकत लेते हुए। लिफाफे के पीछे दो शब्द अलग से दिख रहे थे, एक आखिरी सलाम, जय हिंद।